प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए विद्युत के बारे में बताएंगे। हमारे जीवन में विद्युत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विद्युत के द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है, विद्युत से पंखा चलता है, विद्युत से फ्रिज चलता है, टीवी चलता है, आदि चीज़ें बनती हैं। विद्युत कैसे बनाई जाती है आपने पहले पढ़ा होगा। विद्युत बनाने की कई विधियां हैं, जैसे कि पानी ऊपर से डालते हैं तो पनचक्की चलती है, जिससे बिजली बनती है। ऐसे ही पानी को जब गर्म करते हैं, स्टीम द्वारा बिजली बनाई जाती है। इसी प्रकार से जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिक से भी हमारे लिए बिजली प्राप्त की जाती है। इसके बारे में हम बाद में आपके लिए बताएंगे। फिलहाल हम आपके लिए इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी महत्वपूर्ण सूत्र आपको हम लिखा के आपको बता रहे हैं, उनको आप लोग याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। देखिए, पहला सूत्र है ये Q बराबर NE। Q क्या होता है? आवेश होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। N क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और इसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इस पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 होता है। ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन होता है यहाँ पर, तो उस पर प्लस का यही मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। दूसरा सूत्र है Q बराबर IT। Q आवेश होता है, बता चुके हैं आपके लिए। I विद्युत धारा होती है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। T क्या होता है? समय होता है, इसका मात्रक सेकंड होता है। अगला सूत्र है W बराबर VQ। W क्या होता है? कार्य होता है, इसको हम ऊष्मा भी कह सकते हैं। और V क्या होता है? विभवांतर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और Q क्या होता है? आवेश होता है, बता चुके हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। अगला सूत्र है ओम का नियम, आपको बताएंगे। V बराबर होता है IR। V विभवांतर होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। I क्या होता है? धारा होती है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक R जो होता है प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक ओम होता है। अगला सूत्र है R बराबर होता है रो L अपॉन A, या रो बराबर होता है R A अपॉन L। रो क्या होता है? हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। R प्रतिरोध होता है और जो A होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। जैसे तार है ये वाला, तो इसका ये वाला जो होगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्गाकार होता है ये वाला। L तार की लंबाई होती है। इसी हिसाब से होता है श्रेणी क्रम में संयोजन। R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 प्रतिरोध है तो R1 R2 R3 हो जाएगा। 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। इसी प्रकार से समांतर क्रम या पार्श्व क्रम का संयोजन, ये सूत्र होता है 1/R बराबर होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 4 प्रतिरोध हैं तो 1/R4 हो जाएगा। अगला सूत्र है I बराबर है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये सूत्र होता है E होता है आपका विद्युत वाहक बल होता है और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। और जो स्मॉल r होता है इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बताया था आपको श्रेणी क्रम, ये जो आपका चित्र दिया है ये श्रेणी क्रम में लगे, ना एक लाइन में लगे हैं, इसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो यहाँ से पहला प्रतिरोध है, उसका मान R1 है। दूसरा प्रतिरोध है, उसका मान R2 है। और तीसरा प्रतिरोध है, उसका मान क्या है? R3 है। जब श्रेणी क्रम में होता है प्रतिरोध तो उसमें विभवांतर का मान हर विभवांतर में यानी हर विभवांतर का मान अलग अलग होता है। पहले वाले में जो विभवांतर होगा वो V1 होगा, और दूसरे वाले विभवांतर कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और तीसरे वाले विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। और ये जो आपके लिए लाइनें दिख रही हैं ये बैटरी होती है, इसे हम ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ई से प्रदर्शित कर सकते हैं।
और ये जो होता है कि कुंजी होती है, इसे प्लग कह सकते हैं, स्विच कहते हैं, इसका काम ये होता है बंद कर देते हैं इसके लिए, तो इसमें बैटरी का नुकसान नहीं होता। ये लगातार तार लगा देंगे तो लगातार ये इसमें विद्युत बहती रहेगी और हमारी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये जो होता है आपका श्रेणी क्रम में होता है। किस में होता है? श्रेणी क्रम में होता है। समानांतर, पैरेलल जानते हैं, ये सब पैरेलल है, यानी कि बराबर है, यानी इसकी एक समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होते हैं तो उसमें धारा का जो मान होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। पहला प्रतिरोध है उसमें धारा का मान R1 होगा, दूसरा प्रतिरोध है उसमें R2 हो जाएगा, तीसरे में कितना हो जाएगा? R3 हो जाएगा। और सभी में विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। और हमारे घर में जो विद्युत का संयोजन होता है वो समानांतर क्रम में होता है। और जो बैल घंटी बजाते हैं, घंटी का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम में होता है। कुछ और छोटे सूत्र हैं, जैसे 1 मिली मानी होता है, छोटा होता है। मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे? 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर में क्या होगा? 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा होता है। किलो वोल्ट यानी 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। मेगा यानी बहुत बड़ा, 10⁻6 वोल्ट हो गया। 1 मेगा ओम में 10⁻6 ओम होते हैं। 1 माइक्रो ओम में 10⁻⁻6 ओम होते हैं। और ये इसके प्रतीक जो हैं आपको लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, क्यों आवेश होता है, ये हम आपको सारी चीज़ें जो है बता चुके हैं। R1 पहला प्रतिरोध होगा, R2 दूसरा प्रतिरोध होगा, R3 तीसरा होगा। इस बार B1 पहले प्रतिरोध विभवांतर, V2 दूसरे विभवांतर, V3 तीसरे विभवांतर हो जाएगा। इसी प्रकार ही होता है तुल्य धारा। जो तुल्य धारा होती है वो I होती है। I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। 4 प्रतिरोध हैं तो I4 हो जाएगा। विभवांतर है वो क्या हो जाएगा? 3 है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होंगे। 4 होगा तो V4 हो जाएगा। पीछे बता चुके हैं हम, जो E होता है वो विद्युत वाहक बल होता है, उसका मात्रक वोल्ट होता है। स्मॉल r जो होता है वो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये सभी चीज़ें आप सभी जो सूत्र हैं अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और लिखने के बाद याद करेंगे। जब हम आपको आगे बताएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये सूत्रों को आप लोग लिखेंगे और 3-4 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।